तो नाना ये बताओ, जब गंगा आई थी तो उसके बाद फिर क्या हुआ? चाय पी लो पहले। तब गंगा सही शास्त्र के बाद कहीं झूठा नहीं है। नहीं, वो तो झूठा है नहीं, सच्ची बात है। अभी सच है, और ये सदा के लिए सच है। वो तो सच लिखा हुआ हमेशा ही सच रहेगी। वो हाँ। उसको कोई ना मिटा सकता ना कोई उसको झूठा बना सकता। झूठा साबित नहीं कर सकता। तब अब वो भगत भी घबरा गया। घबराने के बाद कहता कि बात तो सही से गंगा कहती है, अगर तो जल ही गंदा हो जाएगा तो फिर उसका नाम ही गंदा हो जाएगा। तो ब्रह्मा के पास फिर गए भागरथ ब्रह्मा के पास गए। फिर यहाँ ब्रह्मा जी कहे ऐसे बात। ब्रह्मा जी उसको आदेश किया कि गंगा कभी गंदा नहीं होगा, और ये उसको उनके चलते 7 ऋषि जो है हरिद्वार हर की परी पर तपस्या कर रहे हैं। इसी कारण जो मैं मतलब गंदा नहीं, वो संत से बढ़ के, संतों से बढ़ के दूसरा संसार में और कोई है ही नहीं। हाँ, संतों से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, तो संत के चलन लग जाएगा, गंगा सदा के ही पवित्र रहेगा। कितनों जल में कुछ करे वो गंदा नहीं होगा। तो ये सब यहाँ तब गंगा के फिर आए हैं यहाँ। भगवत कहेगी चलो, तब कोई दिक्कत नहीं है। हम आदेश से मिला, बोले आदेश तो यहाँ तक मिला। दूसरा आगे में कैलाश पर्वत पड़ता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की जटा है, ऐसी फैला देगा वो, हम उसी में उठा करके हम रह जाएंगे कैलाश पर्वत में। फिर भी वहाँ पर घबरा गया भगरथ ने। जो सवाल देता है वो घबराता है भगरथ। घबराने के बाद फिर वो ब्रह्मा पर जाता है। ब्रह्मा उसका आदेश करता है, पर ठीक है, तो बात तो सही है, ये तो सही बात है। तो इसका उपाय है, उनकी जटा से गंगा फिर वहाँ से निकलेगी, तब उसका नाम चलेगा। फिर वहाँ से निकला गंगा जी भगवान जटा के, शिव की जटा से। कुछ दूर जब आगे आया और फिर कहता है कि अरे हम तो यहाँ तक आए और आगे देखिए कि एक मुनि बैठा हुआ है। वो मुनि जो है वो ऐसी है कि हम उनसे अगर बरियारी करें तो हमको नाश कर देगा। कहीं नहीं रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। उधर की। तो उस मुनि नाम था कपिल देव मुनि। और कपिल देव मुनि का आश्रम में जो है गंगा जब वहाँ पर जो आए, उन कुटिया को गिरा दिए। अब इतना पानी की रफ्तार से चला ना, गंगा इतने प्रेशर से आई, इतनी रफ्तार से दौड़ती हुई आई तो कि कुटिया गिर गया। अब गिरने के बाद तो ये मतलब कुड़द में आ गया। अरे ये कौन ऐसा आ गया? कुड़द में जाने के बाद जैसे आँख खोला और उठा करके इसे चूल्हे पर पानी पी गया। तो सारे पानी पी गया, तो गंगा सूख गया, जैसे सूखा धरती हो गया। अच्छा, गंगा जितनी रफ्तार से आई तो वो ऋषि थे जो पी गए। क्रोध में आकर उनकी कुटिया गिर गई तो क्रोधित हो गए, क्रोधित हो उठे कि कुटिया गिर गई। तो उन्होंने लप्पू में भर के पानी पी गया। मतलब इस कारण पी गए कि ये खत्म हो जाए यहाँ से। तो ना रहे, ना बांस, ना आगे, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये कहावत खतरा करेगा। आप तो पी गया, इसके अंदर पेट के अंदर चला गया मुनि के। आप वो मुनि के पेट का वहाँ भी वो गंगा उजरा गया। 3 जगह से उजराया, एक भगवान जटा से, एक कपिल देव मुनि से, एक भगवान के चरणों से, विष्णु के चरण से। 3 जगह से गंगा उजराया। तब भागरथ फिर घबरा गया। अब तो
हम धरती पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भागरथ घबरा गए कि हम प्रयास कर रहे हैं और वो दूसरे लोग आने नहीं दे रहे, ले जाए आने नहीं दे रहे। ये काम से वो काम, वो काम से वो काम, आफत आफत में आफत हो रहा है, रुका रहा है। हाँ, भाई ये जब धरती पर नहीं ये जाएंगे हाँ, तो जीव का मुक्ति कैसे मिलेंगे? जीव का मुक्ति कैसे मिलेगा? ये कहावत सही है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं ना, तो बीच में लोग बात टांग जरूर अड़ाते हैं कि अच्छा काम ये होना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये सब बात समझनी चाहिए। हाँ, यही तो सही गलत का विचार करने के बने विचार है। हाँ, तब भागरथ घबराने लगा, बड़ी मुश्किल। भागरथ फिर वहाँ से जब ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गंगा को, कपिल देव मुनि गंगा छोड़ दो। कपिल देव मुनि कहता है कि हम गंगा किस प्रकार छोड़ूं? अगर हम अपने मुंह के द्वारा छोड़ते हैं, ये जल गंदा होगा, न पीने के लायक रहेगा, न नहाने के लायक रहेगा, ये जूठा हो जाएगा। मुनि ने एक अपने बात अपने दिल से कही, हाँ, ब्रह्मा जी कहे, ब्रह्मा जी से कहा, दोनों कहा। अच्छा, ये कहा कि हम मुंह से अगर गंगा को छोड़ते हैं तो वो झूठा हो जाएगा, हाँ। ना पीने का रहेगा, ना नहाने का रहेगा, ना नहाने का रहेगा, जल झूठा हो जाएगा, जल झूठा हो जाएगा। अगर लिंग के द्वारा अगर छोड़ते हैं तो ये भी गंदा होगा, ये भी गंदा होगा, ये न नहाने लायक होगा, न पीने लायक होगा। तब उसका उपाय क्या उपाय? तब ब्रह्मा जी आदेश किया कि आपने देना जांग चीर करके गंगा को बहाओ। तो देना जांग चीर करके गंगा को बहाया। दहना जांग, हाँ, देना जांग गंगा जांग चीर के गंगा को बहाया। तो बहाने के बाद वो गंगा का नाम पड़ा जंगोत्री गंगा जी। जंगोत्री गंगा जी, अच्छा नाम पड़ा। मतलब एक गंगा जी जो बनी वो जंगोत्री गंगा जी, जांग से निकल कर गई। हाँ, जंग चिर के निकले तो जंगोत्री गंगा जी पर नाम पड़ा। वहाँ से तब गंगा जी धरती पर आए, तब संसार में फैले, और उसके बाद जीव का मुक्ति मिला, उससे भारत माता पिता का मुक्ति मिला। गंगा के धरती पर लाने के लिए 4 स्थान उसको करना पड़ा, और उसके बाद तब धरती पर गंगा आए। 4 स्थानों को घेरना पड़ा, झेलना पड़ा। भागरथ बहुत उसका नाम भागरथ जी नाम पड़ा। धरती पर गंगा लाने के लिए बहुत प्रयास किया। अच्छा, धरती में गंगा जी लाने के लिए प्रयास करते करते सफल भी हो गए। सफल हुआ। मतलब जो शास्त्र बताता है कि गंगा को लाए हैं धरती पर, किस काम से लाए, किस कारण से लाए, कौन काम पैदा होना चाहिए, क्या फायदा है गंगा को धरती पर लाने का हाँ। आदमी को ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? गंगा के धरती पर लाने के लिए, जीव का मुक्ति करने के लिए गंगा धरती पर लाए। तो यहाँ जीव का मुक्ति कैसे होगा? जीव मर गया, उसको मुक्ति मिलना चाहिए। जीव पानी पीता है, उसको जीव को आधार मिलना चाहिए, वो मुक्ति मिलना चाहिए, उसको मुक्ति हुआ। अब यहाँ आदमी क्या करता है? गंगा में पैखना फिरता है, तो गंगा में भुटिया चट्टर खींचता है, मुँह धोता है, यही मुक्ति है? यही इसलिए गंगा लाए? नहीं, ये करने से तुम्हारे पाप लगता है। ये करने से तुम्हारे पाप का भागी बनना पड़ता है। पाप का भागी बनना पड़ता है। आदमी पाप पुण्य के जो ज्ञान आदमी का है ही नहीं संसार में। हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं कि धर्म कर रहे हैं, यही नहीं पता है। यही नहीं पता है। धर्म के रास्ता क्या है, पाप का रास्ता क्या है, एक ज्ञान आदमी नहीं है। उनको ये नहीं पता कि कितने प्रयास किए गंगा को धरती पर लाने के लिए, कितने कष्ट झेले लोगों ने हैं। आज हमरे लिए कोई कष्ट किया धरती पर लाने के लिए, कितना बड़ा कष्ट किया था। तुम उसकी अहमियत नहीं समझ रहे। हाँ। ये हम घर बनाए हैं, कितना रुपया लगा हुआ है, लागत बहुत लागत। अब लगाया तो जी लगाया। हम जो उस घर में रहते हैं, हमको क्या अनुभव है कि कितना रुपया लगा, फ्री वाला घर में मिल गया। यही बात। तो कहने का मतलब है, बहुत बड़ा बात है। सुख तो लोग देखा नहीं है, सुख को लोग देखा नहीं। कबीर साहब कहते हैं सुख जो है लोग दिखाने की चीज़ से सुख नहीं है।
सुख है संसार में, सुख संसार में है, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं है। नहीं है। आज अगर तुम सुख अगर पाते हो, दिखाओगे तो दूसरा जलता है, जलता है। अगर सुख है भी तो सुख का अनुभव तुम नहीं लगा सकते हो। सुख का अनुभव नहीं लगा सकते। कितना कैसा सुख है। अभी मान लीजिए कि हम खाने के लिए मरते हैं, भगवान पुकार किए, भगवान ने ऐसा कर दिया कि ये की रात में 21 घंटा में हमको इतना धन दे दिया, इतना कमाई दे दिया कि हम थोड़ा 10 दिन बैठ के खाते हैं, तो सुख हो गया। मतलब दिखाए में तो लिया कि हम कमा के लाए, तुम कमा के नहीं लाए, उतना तुम प्रयास किए तब तुमको मिला। जैसे कि एक दाना मक्का बुनो या गेहूँ बुनो या चावल धान बुनो, एक दाना गिरने के बाद ज़मीन में ये गाछ में 2 भुट्टा होता है, 3 भुट्टा होता है, कोई गाछ में 1 भुट्टा होता है, कोई गेहूं का शीशा 2 निकलती है, कोई 4 निकलता है, कोई 1 निकलता है, किसी धान का शीशा 1 निकलता है, 2 निकलता है ना, निकलता है। एक दाना से सैकड़ों दाना बन गया, सैकड़ों बन जाता है। हाँ। सैकड़ों दाना जब बुनेंगे कितना होगा? हजारों दाना होगा, हजारों का पेट भरेगा। तो एक दाना के से बुनने से हमको 10 आदमी का पेट भर रहा है। हाँ। किसान जीता है, किसान ने बेचा, दूसरा खरीदा, वो जीता, उसको फायदा, वो खाया, वो बेचा, फिर उसको गाय भैंस लेरवा होता है, चारा चलती है, उसको मिलता खाने। एक आदमी की कमाई से 10 आदमी खाता है। एक आदमी की कमाई से 10 आदमी खाता है। हाँ। 10 जीवी पर बढ़ता है। अगर तुम नहीं कमाओगे तो 10 भूखे रहेगा। 10 भूखे रहेंगे। हाँ। तो यही बात है, भगवान जो देता है, यही दुनिया का रीति रिवाज है और कुछ नहीं। इसे समझने की चीज़ है। हम कमाएंगे, पहली बात हम खाएंगे। हाँ। दूसरा बात जिसको जो सामान आएगा उसका वो भी खाएगा, दुकानदार खाएगा। और दुकानदार जिससे सामान ले रहा वो खाएगा, हैं, उसका बच्चा खाएगा, हैं। तो ऐसे ही दुनिया का रीति रिवाज है। वो दुकान पर बैठा हुआ है, हाँ, वो भी तो कुछ खाने कमाने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, कि भाई 10 टका चीज़ है, 12 टका बेचेंगे, 2 टका फायदा होगा तो खाएंगे। हम उधर खरीदने गए तो खरीद कर लाएंगे तो हमारा परिवार खाएगा, माँ खाएगा, बीबी खाएंगे, बच्चे खाएंगे, भाई खाएंगे। इधर भी बात है। वो अगर नहीं बेचता तो हम कैसे लाते? नहीं। अच्छा, अगर हम नहीं खरीदते तो 2 टका का फायदा कैसे उसका होता? नहीं होता। जब हम खरीदने के लिए फायदा होगा? नहीं होगा। अरे जब नहीं खरीदेंगे तो खाएंगे क्या? खाएंगे क्या, और वो क्या खाएगा? सब बात है इसमें। जब तुम खाओगे तो वो भी खाएगा। यही बात है, बहुत बात है। यही है। तो लोग बाग जो गंगा नहाने के लिए जाते हैं उसका क्या उद्देश्य है? मतलब उससे लोग बाग कहते हैं नहाने लोग जाता है। नहीं, एक बात बताएं, जैसे मतलब कोई गांव में गंगा नहा कर आ जाता है, हमारे गांव में मान लो, हमारे गांव में जो है गंगा नहा कर आते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो अपने पाप धो ही आया। पाप जीवन है। पाप धुल गए, जो भी मैंने बुरे कर्म किए थे, कल किए थे, आज गंगा नहाया, मेरे कल के पाप धुल गए। क्या ये सत्य है? नहीं, कभी सत्य नहीं, झूठ है। क्या झूठ कैसे है? हाँ। सत्य भी है इसमें। आज हम पाप सारे दिन पाप किए। हाँ। आज गंगा नहाए, उस दिन ये गंगा नहाए जिस दिन, उसी दिन हम अगर संकल्प करेंगे, कसम खाएंगे कि आज से हम दोबारा पाप नहीं होना चाहिए। हाँ। आज से हम पाप नहीं करेंगे, आज से हमको गलत काम नहीं होना चाहिए। आज गलत काम नहीं करेंगे तब पाप धुआएगा। और आज हम नहा के आ गए फिर कल वही काम करेंगे तो पाप धुआएगा? नहीं धुआएगा। फिर वही हम जगह किसी ठगेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, चपाटी करेंगे। हाँ। तो पाप धुआएगा? क्यों नहीं हुआ? भगवान ये कहा है कि एक बार तुम मेरे शरण में तुम आ जाओ, एक बार तुम मेरे शरण में आ जाओ, सारे जन्मों जन्म का पाप खत्म हो जाएगा।
सारे जन्मों जन्म का पाप खत्म। खत्म हो जाएगा। मतलब हम अगर एक बार आए और फिर दोबारा जाकर वही काम करेंगे तो कभी पाप को धुआएगा? कभी नहीं धुआएगा। शास्त्र की बात समझो को जानो तो इसी में कहता क्या है। यही है, पाप जो कर रहे हो तो उसे अगले दिन करने की कोशिश मत करो, भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ, भूल जाओ, तब पाप धुआएगा। जब तुम्हारे पाप खत्म होंगे। खत्म हो गए। उस दिन से अभी हम यहाँ पर कोई मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाता है, बाबा धाम में जल चढ़ाने जाता है ना, तो जहाँ से जल कसता है वहाँ से संकल्प करता है। क्या संकल्प करता है? तो जहाँ जैसे गंगा का संकल्प है वहाँ क्या करता है? जैसे कि गंगा जल पवित्र जल लेकर हम संकल्प कहीं बाबा मंदिर जाएंगे, जा रहे हैं, ये हमारी संकल्प पूरा हो और ये जल हम सही जगह पर चढ़े और हम यहाँ से पैदल यात्रा हो या सवारी यात्रा हो करके हम जाएंगे। जल हमारा सही सलामत चढ़ना चाहिए, चढ़ना चाहिए, कि हम गलत जगह पर नहीं चढ़ना चाहिए। संकल्प किया। वैसे बाबा धाम में जल संकल्प करता है। बाबा पहले वहाँ तो लिखता है सुल्तानगंज गंगा पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा या यात्री सवारी यात्रा से चलकर जल बाबा बैजूनाथ के चढ़ाएंगे। ये संकल्प हो। संकल्प। अब आंधी हो तूफान हो रास्ता पर कहीं नो कष्ट हो, एक तरीके का शपथ या फिर संकल्प लेना हुआ कि हम कितना भी कष्ट आए रास्ते में, कुछ भी हो, हम सही में कष्ट करके बाबा को हम जल चढ़ाएंगे अवश्य। हाँ, हम कभी नहीं भूलेंगे उसको। हाँ, नाम लेते रहेंगे। हम आधे दूर यहाँ से गए तो बहुत दिक्कत होता है, कब गोड़ दुखा गया, पैर दुखा गया, माथा दुखता है, जल फेंक दो। नहीं है, अब जल को तुम वहाँ फेंक दिए, तुम तो संकल्प किए। हाँ, संकल्प किया। एक तो वो, और यहाँ आके तो फेंक दिया। एक तो वो अपमान किया। हाँ। तो पाप तो आ गया। और तो एक पाप से तो दूसरा पाप तुरंत कपाल में चढ़ गया। हाँ, गंगा पवित्र गंगा है, पवित्र जल है, तो पवित्र मान के तुम उसको ले जा रहे हो। वो भी एक भगवान है, देवी देवता है वो। हाँ, साधारण गंगा नहीं है। हाँ, वो देवी देवता। और तुम उसको तुम रास्ता में फेंक दिया, पाप लगा, वहाँ तो नहीं पहुँच पाया। और तुम एक पाप से दूसरा पाप तो अपने कपाल में चढ़ा लिया। अब तो सही जगह पर चढ़ा देता तो पाप तो वहाँ ख़त्म हो जाता। और वहाँ से आके बोलता कि बाबा अब आप जीवन में हम और पाप नहीं करेंगे, सदा के लिए मेरा पाप यहाँ से ख़त्म हो जाए, आप अपने मेरे कृपा करें। उस दिन उसको कृपा कर देगा, वो दिन तो माले माल हो जाएगा। माले माल हो जाएगा। भगवान जैसे कृपा करता है किसी को, भगवान क्या कहता है? आज जो वरदान मांगना है मांग लो। तुम्हारे भक्ति से बिल्कुल पसंद है। भगवान ये नहीं कहता कि ये मांग लो तुम, ये मांग लो, कुछ भी मांग लो तुम। हाँ, जे मांगना है मांग लो। हाँ। हम सब चीज़ देने तैयार हैं, सब चीज़। लेकिन उसको ऐसा चीज़ नहीं, ऐसा चीज़ मांगो कि हमको फायदा हो। लोग तो फायदे लिए मांगता है। हम क्या घर फायदा है, फायदा लिए क्या मांगता है आदमी बताते हैं। घर में बाबा घर नहीं चाहिए, भगवान ले लो, घर ले लो। घर में रहने का घर ले लो, घर बन जाएगा, बन गया। बाबा बच्चा रे कपड़ा था पिन्हे नहीं चाहिए, एक कपड़ा ले लो, कपड़ा भी ले लो, घर भी ले लो, कपड़ा भी ले लो। बाबा घर में खाए पर बहुत दिक्कत। अच्छा, अन्न पानी भी ले लो, अन्न पानी भी लो, ले लो। घर वस्त्र अन्न पानी सब दे दिया, सब दे दिया। आप देने के बाद तो दुख लगने लगी, दुख लगेगा। तीनों चीज़ मिल गया फिर भी दुख है। फिर भी दुख है। क्या दुख है? जीव का दुख है।
जीव जो है बहुत कष्ट में पड़ा रहता है। ये जीव कष्ट से परेशान है। क्या कष्ट है? जीव आवागमन के दुख से परेशान है। आज हम जन्म लिए, कल मरेंगे कि नहीं? मरना ही है। मरना और जन्म लेना सबसे बड़ा दुख है। अब जैसे कि 1000 बिरनी काटे और 1000 बिच्छू काटे आदमी का देह में, उतना लहर पैदा होगा, जलन होगा। उस तरह से जीव को निकलने में उतना कष्ट होता है। जैसे कि खस्सी बकरिया को जो काटता है, कितना धरपड़ करता है। अच्छा, उसमें चमड़ा जो छिलता है बदन का, कितना टाइट से छिलता है। ठीक उसी प्रकार से छिल करके जो निकालता है, उतना कष्ट उसको मरने वाला का होता है। मरने में या जन्म लेने में, जन्म लेने में उतने कष्ट है और मरने में उतने कष्ट है। तो संत लोग कहता है कि इससे तुम छूटो, इस आवागमन के चक्कर से छूटो और सदा के लिए छूट जाओगे। अगर चाहोगे सदा के लिए परमात्मा मिल जाओगे तो सदा के लिए छूट गया। तो मतलब आदमी एक चीज़ का ज्ञान नहीं है कि हम परमात्मा कैसे छूटे कैसे, ये ज्ञान आदमी को नहीं है। तो लोभ में फंस जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए। लोभ है ना हुआ, तो फंस गया लोभ में। अगर सब चीज़ लोभ लालच छोड़ करके कहे, हे परमात्मा मुझे ऐसा वर दीजिए कि आप में मिल जाए, हम आप में मिल जाए। मुझे धन से कोई मतलब नहीं। मेरा क्या मांगा भगवान से? कबीर साहब क्या मांगा भगवान से? गुरु नानक जी क्या मांगा? भगवान बुद्ध क्या मांगा? तुलसीदास जी क्या मांगा? रुपया मांगा, रुपया लिया है उससे। घर लिया है, टका लिया है, टका मांगा भगवान से नहीं। ऐसा मुक्ति मांगा है। जितने बड़े बड़े महापुरुष है, सबने परमात्मा से मुक्ति मांगा है। तभी तो उनका नाम चलता है। आज के इतिहास में है गुरु नानक जी महाराज, संत रविदास जी महाराज, संत सूरदास जी महाराज, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, या तुलसीदास या कबीर साहब, बड़े बड़े संत महापुरुष के जो नाम जो है का है। मीरा के घर में बगल में कोई मीरा का नाम हो, लड़की का नाम हो, वही लड़की है मीरा। वो नहीं है। मीरा जो है महापुरुष है, उसका नाम मीरा है। तो वही सब बात है। आज कल की दुनिया जो है, बस पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा है। तो यही चीज़ है। अगर भगवान से अगर चाहोगे तो भगवान सब चीज़ देने के तैयार है। न तो मांगने का ध्यान होगा तब तो, अकड़ होगा तब तो हम कहेंगे कि हमको टका चाहिए, टका नहीं मिलेगा। टका नहीं मिलेगा, दुख तो नहीं मिलेगा, दुख तो रहेगा, दुख तो लगे रहेगा। अगर दुख से तू छूटना चाहते हो, ईश्वर की भक्ति भजन करके, भगवान की भजन करके, भगवान आप में मिला दीजिए। भगवान मीरा के पास जब गया, भगवान लाखों दुख से मीरा ने सहा, लाखों दुख सह करके मीरा ने भगवान की भक्ति किया और प्रचार किया। अनदेखे भगवान मिले नहीं थे उसको, अनदेखे प्रचार किया और भक्ति करते रहा। जब भक्ति करते जब अनदेखे जब प्रचार किया सब जगह, एक दिन मीरा को भगवान दर्शन दिया मीरा को। और मीरा के जाके कहता है कि आज 12 बजे दिन में दर्शन दिया। मीरा कहता कि मीरा आज तुम्हारे भक्ति से बिल्कुल हम प्रसन्न हैं, आज जो वरदान मांगना है मांग लो। तो मीरा कहता कि इतना जल्दी? हम लाखों दुख सहे, लाखों बरस से हम इतना कष्ट भोग रहे हैं, और तुम आज आए हो 12वें दिन में, और आके वो तो तुरंत जो मांगना मांग लो। आज नहीं, कल 12 बजे, कल 12 बजे आना। तो भगवान कहता है, भगवान ऐसे शास्त्री नहीं कि जब बोला तब भगवान मिले। तो मीरा कहती है, मीरा ऐसे शास्त्री नहीं, कच्ची नहीं कि आज तुम्हारे बात पर हम
गड्ढे में गिर जाए, तुम अब बोलोगे जो मांगना है मांग लो, आज हम मांग ले, कल हम रात भर में सोचेंगे, तब कल 12 बजे आके बोलना, तब हम कल बात करेंगे, तब बात करेंगे, तब मांगेंगे, तब मांगेंगे। भगवान को कल 12 बजे आना पड़ा, आया, तब फिर कहता कि आज आप बोलो, समय तो 12 बजे आ गया, 12 बोला कि ठीक है, हम तो यही चाहते थे कि तुम हमारे बात पर वो आ जाओ, और क्या मांगेंगे जब तुम हमारे बात पर तुम आ गया 12 बजे, और यही तो हम मांगना चाहते थे। इससे बड़ा धन कौन सा? इससे बड़ा धन क्या है? तब कहा कि ऐसी मुझे धन दो, ऐसी मुझे रंग दो कि सारे जीवन तक धोबिया धोबे सारी उमरिया तो भी रंग नहीं छूटे। कैसा रंग? तो मेरा कहता है लाली ना रंगाऊं ने हरी ना रंगाऊं, लाली ना रंगाऊं ना हरी ना रंगाऊं, अपने रंग में रंग दे चुनरिया। अपने तुम रंग दो, जैसे तुम्हारे रंग है वैसा ही रंग से हो, मुझे रंगो। ये बदन के कपड़ा मत रंगो, इस शैली को रंगो। शैली का जो रंगे हुए तो जीवन में कोई धोबिया धोएगा तो रंग छूटेगा? नहीं छूटेगा। कोई छोड़ाएगा रंग? कभी नहीं छोड़ा पाएगा। और कपड़ा धोएगा तो कपड़ा धुल जाएगा, कपड़ा धुल जाएगा, कितने ही रंग चढ़ा दो उस पर, धुल जाएगा। तो इसीलिए कहा ऐसा मुझे रंग हो कि सारी जीवन तक धोबिया धोबे सारी उमरिया तो भी रंग ना ही छूटे। तो मेरा कहा हरी ना रंगाऊं मैं, लालू ना रंगाऊं, ऐसी रंग दे अपने रंग में रंग दे चुनरिया। भजन है इसका, अनूप जलोटा में भजन है, गाना भी है इसके ऊपर, मुझे है अनूप जलोटा का, मुझे अपने ही रंग में रंग ले सवरिया। भगवान की कथा कहानी बहुत बड़ा है, यही कहानी है। हाँ। अब नींद आ रही है, सो जाओ। नहीं अभी सोने का तो सुतले हैं, लोहरले हैं, यही बात है। कहानी कभी खत्म नहीं होती। भगवान की कथा करने का अंत है, अंत नहीं, अनंत है, अनंत है, अनंत है, उसका अंत नहीं, अनंत है। यही उसका नियम है। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं है। अब यहाँ से हम कटिहार जाएंगे, कटिहार से भागलपुर जाएंगे, भागलपुर पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया से सहरसा जाएंगे। यही सब मोड़ मोड़ में उसको नियम दिया गया है, जंक्शन दिया गया, जंक्शन दिया ना, जैसे कि अब यहाँ से नकला हुआ, कानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, जंक्शन हुआ गाड़ी का। उसी प्रकार से इस कथा कहानी का, भगवान के कथा कहानी का जंक्शन है, जंक्शन है। यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, वहाँ से वहाँ शुरू हुआ, वहाँ से वहाँ, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होता, अंदर नहीं उसका। ये शिव पुराण लिखा हुआ है, भागवत लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है, अलग अलग भाषा में अलग अलग बात में लिखा हुआ है। ये हम लोग का शास्त्र लिखा हुआ है, 4 वेद 18 पुराण है, 4 वेद 18 पुराण, गीता है, भागवत है, शिव महापुराण है, रामायण है। रामायण दो पढ़ी रामायण है, एक वाल्मीकि जी का अलग रामायण है, गोस्वामी जी का अलग रामायण है। गोस्वामी जी अलग लिखा है भाषा में, वाल्मीकि अलग लिखा है। पढ़ करके भगवान भक्ति भजन करके के गुरु नानक जी अपनी भाषा में लिखा है, कोई संत कोई रविदास जी अलग भाषा में लिखा है, भगवान बुद्ध अलग भाषा में लिखा है। मतलब वाल्मीकि और गोस्वामी जी का तो जो लिखा है वो पुराना है, सबसे पुराना वही लोग है। वाल्मीकि जी का नाम था पहले रत्नाकर डाकू, रत्नाकर डाकू बदमाश थे, डाकू थे। वो छीनते छानते मारपीट करते थे। अब जैसे कि तोरा भी पैसा है, हम छीन के मार लिए, उसके भी पैसा है, छीन के मार लिए, उसी वही काम। यही काम था। ठीक है फिर नाना, गुड नाइट। नींद आ रही है? नहीं, नींद तो सुतो, आराम करो। 10 बजे गया, 10-11 बजे। ये देखा ना कहीं तुमने ये वाला? ये हो रहा नहीं है,
हॉर्न है। हॉर्न मतलब क्या? हॉर्न नहीं समझता है? नहीं। इससे बात जो है माइक है, माइक माइक। बस कैप्चर होता है। अच्छा, इससे बात कैप्चर होता है। मतलब जो इसमें बोल रहे हैं वो उधर फीड हो रहा है। आवाज़ जा रहा है। हाँ। अच्छा, मतलब आप इसके बारे में जानते हो? मनिहारी में आया था ये कभी? तब हैं? सच में? नहीं जानते हैं? अच्छा, ये तार होता है बड़ा बड़ा और आता है मीडिया जब हॉर्न बजा के, तो सबसे पहले मुंह पे ही अड़ा देता है इस तरीके से माइक। बोलो क्या कहना चाहते हो? अगर कहना क्या चाहते हो यहाँ पर जो हुआ, अगर क्या क्या कहना चाहते हो बोलो। हाँ, यही देख रहा है कि अभी यहाँ उससे कोई बात ले रहा है, उससे कोई बात बोल रहा है, उससे कोई बोल रहा है। एक समाचार लेता है। हाँ, वही बात सुना करके फिर प्रचार करता है। हाँ। हमारे बात दुनिया प्रचार करता है। एक मीडिया ही है जो सुई को सोना बना देती है। हैं? हराएगा सोना सुई तो बना देगी सोना। सुना। हाँ।